सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, किसान आंदोलन पर चले कवि विनीत चौहान के अग्निबाण। बोले, सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत पर आ गए। देखिए, 100 आतंकी मारने वाले ब्रिगेडियर कुंडू का भव्य सम्मान और काव्य समारोह का सीधा प्रसारण। पांचाल पर्व के कवि सम्मेलन में किसान आंदोलन की चर्चा रही। प्रसिद्ध कवि विनीत चौहान ने कहा, अनशन से चले थे हिमाकत तक आ गए, लेकर के तिरंगे बगावत पर आ गए। सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। लखनऊ की कवियत्री सुमन दुबे की सरस्वती वंदना से शुरू हुए काव्य समारोह में विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने पुलवामा हमले में आतंकवादियों को खदेड़ने वाले ब्रिगेडियर कुंडू का स्वागत सम्मान किया, तो पूरे सभागार ने खड़े होकर उनका सम्मान किया और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। विधायक ने बताया कि ब्रिगेडियर कुंडू 100 से अधिक आतंकवादियों को मार चुके हैं। हास्य कवि कमलेश द्विवेदी, गीतकार बलराम श्रीवास्तव, उत्कर्ष अग्नोत्री और डॉक्टर शिवोम अंबर के अलावा जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और सीडीओ डॉक्टर राजेंद्र पैथिया ने भी काव्य पाठ किया। संचालन डॉक्टर अंबर ने किया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सिल्वर साइन सिनेमा हॉल, यहाँ से आपको पांचाल पर्व का सम्मेलन का सीधा प्रसारण। माँ राजेश्वरी को नमन करती हूँ और शब्दों के सुमन समर्पित करती हूँ। शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे, शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे, ज्ञान स्वर से मेरी झोली को तू भर दे, ज्ञान गुण स्वर से मेरी झोली को तू भर दे, शारदे वरदे मुझे। एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है, जो ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं धूमिल की पंक्ति में। ये तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश का विपक्ष मौन है। हमारे देश का विपक्ष मौन। आइए, हास्य मैं तो साल भर रहता हूं, आज तुम रह लो। वाह वाह वाह। और शाकाहारी रास्ते मांसाहारी से अच्छे हैं, शाकाहारी रास्ते। पूरे विश्व को एक संदेश गया और आप देख रहे हैं कि अब जो लोग हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, कोहनियां मिला रहे हैं। ये स्थितियां हैं। और जब से ये कोरोना आया था, पत्नी बोली अर्धांगिनी हूं तो इंसाफ करो ना, सारा काम कराते मुझसे, तुम भी हाफ करो ना। पहले तुम घर में रहते थे, कोई बात नहीं थी, आज इस कवि सम्मेलन में, कल उस कवि सम्मेलन में। पहले तुम घर में रहते थे, कोई बात नहीं थी। पहले तुम बाहर रहते थे, पहले तुम बाहर रहते थे, कोई बात नहीं थी। अब घर में रहते हो तो फिर बर्तन साफ करो ना। अब घर में रहते हो तो फिर बर्तन साफ करो ना। ये करो। 3-4 महीने का पैंट शर्ट ने कुर्ते पजामे से कहा, पैंट अलमारी में रखे हुए हैं, पैंट शर्ट ने कुर्ते पजामे से कहा, यार इस बार तो तुम्हारा सीजन ही नहीं रहा। पैंट शर्ट ने कुर्ते पजामे से कहा, यार इस बार तो तुम्हारा सीजन ही नहीं रहा। कुर्ता पजामा बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बहुत छाए हो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बहुत छाए हो। टी शर्ट और बरमूडा के आगे तो तुम भी नहीं टिक पाए हो। यही पहन के हम लोग निकल लेते थे अगर आसपास निकलना होता था। टी शर्ट और बरमूडा के आगे तो तुम भी नहीं टिक पाए हो।
उनकी बात सुनकर नेकर बनियाइन बोला। अलगनी पर सूख रहा नेकर बनियाइन बोला। उसने अब कपड़ों की बातचीत थी तो आपस में सुन नहीं सकते थे। उनकी बात सुनकर अलगनी पर सूख रहा नेकर बनियाइन बोला, हमने अपनी उपयोगिता को कभी खोने नहीं दिया। हमने अपनी उपयोगिता को कभी खोने नहीं दिया। लाख कोविड काल रहा हो, भयंकर कोविड काल रहा हो, लेकिन हमने आदमी को कभी नंगा नहीं होने दिया। अच्छा है, वाह। काश हम उसे सहारा देने वाला कोई कंधा बन पाते और दुपट्टे के रूप में ऐसे व्यभिचारियों के गले का फंदा बन पाते। दुपट्टे के रूप में ऐसे। वाह वाह कमलेश, वाह 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 वाह। इस कविता के माध्यम का है, एक फिल्मी धुन का सहारा लिया मैंने। भाजपाई टीका है हम न लगवाएंगे, भाजपाई टीका है हम न लगवाएंगे, भाजपाई टीका है हम न लगवाएंगे, टीका जो लगा हम भी राम राम गाएंगे, भाजपाई टीका है। गवर्नमेंट आएगी जब कभी भी अपनी, तो गवर्नमेंट आएगी जब कभी भी अपनी, तो गवर्नमेंट आएगी जब कभी भी अपनी, तो सैफई में टीका हम अपना खुद बनाएंगे, भाजपाई टीका है। और देखें सत्कर्मों से सबके दिल में घर कर जाते हैं, अपने पावन सत्कर्मों से सबके दिल में घर कर जाते हैं, अपने बलिदानों से जगमग धरती अपने बलिदानों से जगमग धरती अंबर कर जाते हैं। यूं तो इस दुनिया में देखो, यूं तो इस दुनिया में सारे आते हैं जाने की खातिर, यूं तो इस दुनिया कुछ लोग जहां में ऐसे हैं, कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जो नाम कर जाते हैं, कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जो नाम कर जाते हैं। कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं, पढ़ती हूँ, अक्सर पढ़ा करती हूँ। तोहफा दिया है ये मुझको, मेरी वृद्धावस्था ने मुझे उपहार दिया है, मेरी ज़ईफ़ी ने तोहफा दिया है ये मुझको, ज़हन को याद किसी की खता नहीं रहती, ज़हन को याद किसी की खता नहीं रहती। और पंक्ति सुनिएगा कि सफर में साथ मेरे चलती है भगवत गीता, किसी हकीम की लिखी दवा नहीं रहती। सफर में साथ मेरे चलती है भगवत गीता, किसी हकीम की लिखी दवा नहीं रहती। और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं अक्सर कभी कभी घर से बाहर निकलने में परेशान हो जाता हूँ, आंखों से कम दिखने लगा है, रास्ता पार करने में परेशानी होती है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब कभी मुझे सड़क पार करनी होती है तो अगर उत्कर्ष मेरे साथ नहीं है तो कोई और आ जाता है और मुझे बड़े कायदे से सड़क पार करा देता है। और जब मैं उसका परिचय पूछता हूँ तो बताता सर मैं उत्कर्ष सर का स्टूडेंट हूँ। तो एक कुनबा बन गया है। इन लोगों से अपने आप को बहुत सुरक्षित सा महसूस करते हुए मैं अगली पंक्तियां लिखता हूँ। क्या है हमारी नजर में जवानी की परिभाषा? जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं, जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं।
जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं, जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं, चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। तो पंक्तियां सुनिएगा कि जवानी असंभव लग रहा हो, जो यही बच्चे जो जिनको मैं जानता भी नहीं, जब आकर के वो अपना परिचय देते हैं तो ऐसा लगता है कि एक शिक्षक के रूप में जिंदगी को जीना सार्थक हुआ। मेरे जैसे और भी लोग हैं, हमारे सुधाकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अध्यापक मित्रों में लालाराम जी हैं, हम सबको उस समय महसूस होता है कि हाँ, हमने अच्छे ढंग से जीवन जिया है जब ये पंक्तियां आती हैं सामने। असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है, हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है, जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। तो उस देश के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में जिनकी तरफ पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं, और इसमें रहना है तो इसके होकर रहो। देश है ये, कोई धर्मशाला नहीं, देश है ये, कोई धर्मशाला नहीं। अगली पंक्तियां, वंश वंश सर्पों के नाब, वंश सर्पों के आस्तीनों में पाले जाएंगे। ये 3 पंक्तियां सुन लीजिए। आजकल जो बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं उनका हिसाब हो जाएगा। मेरे किसी बच्चे ने कुछ कहा था कि आपसे हम ये सुनना चाहते हैं, वंश सर्पों के नाब, वंश सर्पों के आस्तीनों में पाले जाएंगे, और दुश्मनों से फैसला तो बाद में हो जाएगा। पहले पत्थरबाज पटरी से उतारे जाएंगे, पहले पत्थरबाज पटरी से उतारे जाएंगे, और अंत में अपने आप लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, और फुटपाथों दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। निंदा हो अभिनंदन हो, अंतस को अविकारी रख, और श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी, युद्ध निरंतर जारी। नहीं है इनकी दुआ है, कोई खेल नहीं है, बस जिंदगी है याद मरण, बस जिंदगी है याद मरण, भूल गए हैं हमने क्या खोया क्या पाया। दरअसल क्या हुआ कि कोरोना काल में सारे कवि सम्मेलन बंद रहे, तो बीच की पंक्ति कहीं कहीं मिस हो जाती है, तो तुरंत जोड़ना पड़ता है। तो बहुत से मेरे मित्र सोच रहे होंगे कि मात्रा घटबड़ रही है, वो घटबड़ नहीं रही है, वो विस्मृत हो जाता है, क्योंकि एक रूटीन था। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह बात साफ है कि महामेल नहीं है। माँ बाप को जीवन में कभी दर्द न देना, माँ बाप को जीवन में कभी दर्द न देना, इनकी दुआ है कोई खेल नहीं है, इनकी दुआ है कोई खेल। जिसने अपने जीवन काल में 100 आतंकवादियों को मारा है, इतने आतंकवादी हिंदुस्तान की सेना में किसी अधिकारी के द्वारा मारे नहीं गए। और दूसरी जो बात बताना चाह रहा हूं, आपको ध्यान होगा 14 फरवरी 2019, सुबोध तिवारी जी बैठे हैं, ध्यान होगा, पुलवामा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था। आप सब जानते हैं इस चीज को। और उस पुलवामा अटैक में
जिसने वो ऑपरेशन लीड किया था और आतंकवादियों को 4 दिन के अंदर सारे आतंकवादियों को मार डाला था, वो ब्रिगेडियर हरबीर कुंडू आपके सामने। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। सारे आतंकवादियों को मारा ही नहीं, उस ऑपरेशन में इनके पैर में गोली भी लगी थी जब मैंने इन्हें फोन किया था, और ये कमांड हॉस्पिटल में थे, तो इन्होंने कहा नहीं मेजर साहब थोड़ी सी खरोच आ गई है। गोली लगने के बाद भी इस वीर पुरुष ने, इनका स्वागत होना चाहिए। लाला राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका प्रेम देखिए, मैंने इनको फोन नहीं गए और सीधे इस कार्यक्रम में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग का ये पावन उपलक्ष्य में शामिल होने का मेरे को मौका मिला, और जो मेरे दोस्त हैं, कोचमेट हैं मेजर सुनील द्विवेदी, उनकी पूजनीय माता पिता की स्मृति में फंक्शन और आयोजन किया गया है। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। कवियों के मैंने गीत सुने, कविताएं सुनी, काफ़ी ओज वाली कविताएं हैं, देशभक्ति से परिपूर्ण हैं, जोश दिलाने वाली हैं, और मुझे खुशी है कि आज आप सब यहाँ से बहुत अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। मैं और मेजर द्विवेदी ये एकेडमी के अंदर बहुत सब होते थे, ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स वाले सीखा है, ये एकेडमी के अंदर हमारा एक ड्रामेटिक्स का भी एक होता है क्लब, उसके ये हेड थे, और एकेडमी की जितनी भी गतिविधियाँ थी, जो फिजिकल फिटनेस की थी, फायरिंग की थी, ये हर चीज़ में वहाँ पर अग्रणी थे। और मुझे खुशी है कि फौज से आने के बाद भी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हर चीज़ में अग्रणी है यहाँ पर। इनसे फतेहगढ़ पोस्टिंग आने से पहले भी मेरा संपर्क एज ए पोस्टमेट फोन पे बातचीत हमारे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो नज़दीक से मैं इनको देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके अंदर वो सोल्जर आज भी उतना ही इंटैक्ट है, जिंदा जितना हमारे। उन्हीं मिलिट्री की वैल्यूज को लेके वो काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, एक सोल्जर एक सिविल लाइफ आने के बाद भी वही मिलिट्री की वैल्यूज, सोल्जर्स की वैल्यूज को साथ लेके और समाज का उत्थान करने के लिए अपना जी जान से मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जब से इन्होंने जिला और गौ सेवा के विषय में हमारे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो नजदीक से मैं इनको देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके अंदर वो सोल्जर आज भी उतना ही इंटैक्ट है, जिंदा जितना हमारे। उन्हीं मिलिट्री की वैल्यूज को लेके वो काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, एक सोल्जर एक सिविल लाइफ आने के बाद भी वही मिलिट्री की वैल्यूज, सोल्जर्स की वैल्यूज को साथ लेके और समाज का उत्थान करने के लिए अपना जी जान से मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जब से इन्होंने जिला और गौ सेवा के विषय में तक आ गए, मैंने अपनी बात कह दी और अगली लाइन कह दूं तो फिर तालियों से हॉल गूंजना चाहिए। मैं बोल कहां रहा हूं। अनशन से चले थे, हिमाकत तक आ गए, लेकर के तिरंगे बगावत तक आ गए। सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। तलवारें लहरानी थी तो सीमाओं पर लहराते। आपने देखा वहां लाल किले पर एक आदमी 2 तिरंगे हमारे बैठे थे, अभी सिख बंधु में चले गए, वो मैं अपनी बात उनसे कहना था। सर्वाधिक यदि सिख कौम के विषय में लिखा है तो शायद मैंने लिखा है, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैं स्तुति कर रहा हूं उस वंश की, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पीढ़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाया, कुछ सूली ऊपर टांक दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्यपंथ से डिगे नहीं, पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।